क्लास 6 चैप्टर 6 कन और मन। किसी देश में कन और मन नामक दो भाई रहते थे। कन बड़ा होशियार था और मन छोटा और भोला भाला था। एक दिन कन ने मन से कहा, मेरे भाई, अपनी पुश्तैनी चीज़ों को हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। तब मन ने धीरे से जवाब दिया, भैया आप ठीक कह रहे हो। उन चीज़ों को भीतर बंद रखने से क्या फ़ायदा, हमें बंटवारा कर ही लेना चाहिए। कन ने कहा, हमारे पास जो रजाई है उसे सर्दी की रातों में मैं ओढ़ूंगा, दिन में तुम ओढ़ लेना। मन ने कहा, ठीक है। उस दिन के बाद मन रजाई दिन में ओढ़कर सोने की कोशिश तो जरूर करता, मगर गर्मी सहन नहीं कर पाने की वजह रजाई उतार फेंकता। इस तरह रजाई से तंग होकर मन रजाई को धूप में झाड़ कर मचान पर रख देता था। रात में कन रजाई ओढ़कर चैन की नींद सोता था। दूसरी तरफ सर्दी में ठिठुरता हुआ मन रात में बैठा रहता था। कुछ दिनों के बाद एक दिन कन ने मन से कहा, मेरे भाई, हमारे बगीचे में जितने फलदार पेड़ पौधे हैं उनके निचले हिस्से की देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी है, ऊपरी हिस्से की जिम्मेदारी मेरी है। तब मन ने कहा, ठीक है। इसके बाद मन पेड़ पौधों के निचले हिस्से की सफाई करके खाद पानी देता। इस तरह बहुत जल्दी फल लगते। कन फल तोड़कर मज़े से खाता था। कुछ दिन गुजरने के बाद कन ने मन को कहा, मेरे भाई, हमारी जो गाय है उसका अगला हिस्सा तुम ले लो और पिछला हिस्सा मैं ले लेता हूँ। तब मन ने उत्तर दिया, भैया, आज तक मैंने कभी आपकी बात मानने से इनकार नहीं किया। आपकी जैसी मर्जी हो वैसा ही कीजिए। उस दिन के बाद मन गाय को खिला पिलाकर अच्छी तरह देखभाल करता और कन गाय धोकर उसका दूध पी लेता था। कुछ दिनों के बाद मन की दुर्दशा देखकर एक बुढ़िया ने उससे पूछा, तुम इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हो? मन ने जवाब दिया, चाची, मेरे भैया मुझसे जो कहेंगे मैं वही करूँगा, क्योंकि भैया तो बड़े हैं, कहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। ऐसा कहकर उसने बुढ़िया को सारी बात बता दी। तब बुढ़िया ने कहा, बेटे, तुम एक काम करना, उस रजाई को दिन में भिगो कर रखना। ऐसा करने से कन रात में चैन की नींद नहीं सो पाएगा। अगर वह तुमसे रजाई भिगोने का कारण पूछे तो तुम कहना कि रजाई दिन में तुम्हारे पास रहती थी, तुम उसके साथ कुछ भी कर सकते हो। ऐसा कहने पर वह चुप हो जाएगा। इसी तरह फल तोड़ने के लिए कन जब पेड़ पर चढ़ेगा तब तुम कुल्हाड़ी लेकर अपने निचले हिस्से को काटने के लिए जाना, और जब वह गाय को धोने लगे तो गाय को डराना। धोने में दिक्कत होगी तो कन तुम्हें गाय को डराने से मना करेगा। तब तुम कहना कि गाय के अगले हिस्से के तुम मालिक हो, अपने हिस्से के साथ तुम चाहे जो भी करो। कन को क्या एतराज़ हो सकता है? ऐसा करोगे तो वह चालाकी छोड़कर तुम्हारे साथ बराबरी का बर्ताव करने लगेगा। उसके मन ही मन बुढ़िया की बातों पर अमल करने का निश्चय किया। दूसरे दिन सुबह उठकर मन ने गाय का गोबर उठाकर फेंका, फिर उसे दाना पानी खिलाया। उसी समय मुंह में दातून लिए, हाथ में बाल्टी लेकर कन अपने कमरे से बाहर आया। बाल्टी लेकर वह गाय को धोने के लिए बैठ गया। जैसे ही कन ने गाय को धोने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, मन ने गाय को डराने का शुरू कर दिया। गाय घबरा गई, वह झट पीछे की तरफ हट गई। उसकी टांगों से लगकर बाल्टी गिर पड़ी। कन भी घबरा गया कि अचानक वह क्या हो गया। सिर उठाकर उसने देखा कि मन गाय को डरा रहा है। अरे तुम यह क्या कर रहे हो? देखते नहीं मैं दूध दोहने आया हूँ। रोज सुबह दूध पिए बगैर मैं नाश्ता नहीं करता। कन ने कहा, गाय का अगला हिस्सा मेरा है, मैं जो चाहे करूँ, तुम्हें क्या? मन ने शांत स्वर में उत्तर दिया। उसके बाद कन ने जितनी बार भी गाय को धोने की कोशिश की, मन गाय को डराता। कन नाराज हो गया। वह समझ गया कि अब दूध दोहना कठिन है। ठंड के दिन थे। रात में खा पी कर कन सोने की तैयारी कर रहा था। वह रजाई लेने के लिए मन के पास गया तो देखा कि रजाई पूरी तरह से भीगी हुई है। वह क्रोध में आ गया। उसने मन को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, तुमने रजाई क्यों भिगोई है? अब रात को मैं क्या ओढ़कर सोऊंगा? कन चिल्लाया। मन ने फिर शांत स्वर में कहा, दिन के समय मेरी है, मैं भिगोऊं या सुखाऊं, इससे तुम्हें क्या? उस दिन सारी रात कन ठंड में ठिठुरता रहा। वह धीरे धीरे जान रहा था कि अब मन को अधिक दिनों तक मूर्ख बनाना नहीं रह सकता।
उनके घर के पिछवाड़े बाग में अमरूद का पेड़ था। उस पर बड़े बड़े अमरूद लगे थे। कन अमरूद तोड़कर रोज बाजार में बेच आता था। एक दिन कन झोला लेकर अमरूद के पेड़ के पास पहुंचा। वह पेड़ पर चढ़ गया और अमरूद तोड़कर झोले में भरने लगा। उसी समय मन हाथ में कुल्हाड़ी लेकर भागता हुआ आया, लेकिन वह कुछ समझ ना सका। वह ऊपर से चिल्लाया, मन कुल्हाड़ी लेकर क्यों आए हो? मन बोला, इस अमरूद के पेड़ को जड़ से काटना है। अरे ऐसा क्यों करोगे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जड़ काटोगे तो पेड़ तो गिर जाएगा। क्या तुम्हें यह नहीं मालूम है? यह कहते कहते कन जल्दी से पेड़ से नीचे उतर आया। नीचे का हिस्सा मेरा है, मैं जो भी चाहे करूं, तुम्हें क्या? यह कहकर मन ने धीरे से कुल्हाड़ी का एक वार पेड़ के निचले हिस्से में कर दिया। कन ने आगे बढ़कर मन का हाथ पकड़ लिया। अरे मेरे भाई, मुझे माफ़ कर दो, पर ऐसा अनर्थ न कर, कहकर कन रोने लगा। अब से हम दोनों भाई मिलजुल कर रहेंगे और सारी वस्तुओं का इस्तेमाल भी मिल बांट कर करेंगे। कहते हुए कन ने मन को गले लगा लिया। मन भी बुढ़िया चाची को धन्यवाद देने चल दिया।